बायो बेसिकली ये ग्रीक वर्ड्स है, मैंने यहाँ लिखा भी है, कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन टू स्टडी और नॉलेज। इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजी जो वर्ड है वो खुद मेंशन कर रहा है कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनने वाली है। बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम किसी भी लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ें तो उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, उनके बारे में हम जो भी लाइफ रखने वाली चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो वो हम बायो में पढ़ेंगे। फिर नीचे आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। द ब्रांच ऑफ साइंस एंड विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, यानी बायोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें हम जिंदा चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब वो शख्स, एक होता है बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? द पर्सन्स हु स्टडीज बायोलॉजीज। वो आदमी जो बायो को पढ़ता है उसको कहते हैं बायोलॉजिस्ट। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो था बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी जो वर्ड बायोलॉजी है उसका मतलब क्या है। बायो मीन्स जो ना वो लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी, यानी कि द स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब जो बंदा बायो पढ़ता है उसको कहते हैं बायोलॉजिस्ट। नाउ अब हम जो ब्रांचेस पढ़ेंगे तो बायोलॉजी की बेसिकली दो मेन ब्रांचेस है। ठीक है, उनमें नंबर एक जोलॉजी, नंबर दो बॉटनी। ठीक है, यानी कि इसमें हम बॉटनी और जोलॉजी के बारे में अभी डील करेंगे। जो जोलॉजी है, जू नाम से जाहिर है, जू एनिमल को कहते हैं। ठीक है, जैसे चिड़ियाघर वगैरह हमारे पास होता है। लोगोस मीन स्टडी, यानी द स्टडी अबाउट एनिमल्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, यानी बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम जानदारों के बारे में पढ़ें उसको कहते हैं जोलॉजी। ना इसकी अब दूसरी ब्रांच है, इसकी जो दूसरी ब्रांच है उस वो है हमारे पास क्या है, बॉटनी है। क्या है? बॉटनी है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड विच वी डील अबाउट प्लांट्स, यानी बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उसको कहते हैं बॉटनी। ना कुछ मेजर ब्रांचेस हैं हमारे पास बायोलॉजी की। मेजर ब्रांचेस है जैसा कि हमारे पास होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिसमें हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं और इनको हम बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। ना जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या शॉर्टकट में आप माइक्रोब भी कह सकते हैं, यानी हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास प्रोटोजोआन्स है, फंजाई है, बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में हम माइक्रोबायोलॉजी में डील करते हैं। दूसरी जो तीसरी ब्रांच है जो मेजर फील्ड्स में आ जाती है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी का सेकंड नेम है इकोलॉजी। याद रखिए कि जो सेकंड नेम होता है वो इंतहाई नेसेसरी होता है, क्योंकि कहीं पर भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो इकोलॉजी इज द सेकंड नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड टू देयर एनवायरमेंट्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स और उसकी एनवायरमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको पढ़ते हैं कहाँ पर, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, और ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम कैसे रिलेशन पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सब हम आगे जाकर डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ठीक है, और फ्रेश वाटर बायोलॉजी का जो सेकंड नेम है वो है लेमेनोलॉजी। डील्स विद ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर, हम उन जानदारों के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। जैसा कि समंदर का पानी होता है, दरियाओं का पानी होता है, झीलों का पानी होता है, चश्मों का पानी होता है। ये जो वाटर हमारे पास है वो है फ्रेश वाटर है। अब जैसा रिवर का पानी है, जैसा लेक्स का पानी है, स्प्रिंग का पानी है, चश्मों का पानी वगैरह, तो वहाँ पर जो जानदार रहते हैं, जो मछलियाँ वहाँ पर होती है, और जो दूसरे जानदार वहाँ पर जो रहते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, उनके बारे में पढ़ने को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं, या उसको हम लेमेनोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ ब्रांच है वो है मेरीन बायोलॉजी। कौन सी बायोलॉजी? मेरीन बायोलॉजी। अब जो मेरीन बायोलॉजी हमारे पास है वो नाम से जाहिर है, मेरीन हम किसी भी जो खारा पानी के लिए यूज़ होता है, यानी जो वो पानी जो आपके
यूज़ के लिए नहीं होता है, जैसे समंदर का पानी होता है। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच लाइव्स इन साल्टी वाटर। हम उन जिंदा जानवरों के बारे में, जानदारों के बारे में पढ़ेंगे जो कि साल्टी वाटर में रहते हैं, नमकीन पानी के अंदर रहते हैं। जैसा कि हमारे पास है ओशियन, समंदर का पानी है, उसके अंदर बेशुमार मछलियां हैं, दूसरे बहुत सारे जानदार है जो वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। उनके बारे में पढ़ने को हम मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद जो सिक्स्थ ब्रांच है वो हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। ना, पैरासाइटोलॉजी को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैरासाइट के बारे में तो पढ़ते हैं इसमें, लेकिन ये पैरासाइट है क्या। आगे जाकर हम बड़े तफसील से डेप्थ में जाकर हर एक चीज़ को मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अज़ीज़ एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर यूज़ हुई है पैरासाइटोलॉजी। लॉजी तो हम सब समझ में गए हैं कि ये लॉजी क्या है, लोगो से निकला है, इसका मतलब होता है स्टडी। लेकिन पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो आपके जिस्म में जाकर अपने लिए खुराक हासिल करेगा, अपने लिए वहाँ पर वो रहेगा, लेकिन बॉडी को नुकसान देगा। यानी होस्ट सेल के अंदर रहता है और उसी होस्ट सेल को नुकसान देता है और उसी होस्ट सेल से अपने लिए फ़ायदा हासिल करता है, यानी नरिशमेंट फूड वगैरह अपने लिए हासिल करता है। यानी ये एक किस्म का हरामखोर है, जहाँ पर रहता है, जिसका खाता है उसी को नुकसान पहुँचाता है, तो उसी को कहते हैं पैरासाइट। और उस पैरासाइट के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी। नाउ सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी का जो सेकंड नेम है वो है सोशियोबायोलॉजी। सेकंड नेम क्या है? सोशियोबायोलॉजी। स्टडी द सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सोशल बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सोशल बिहेवियर पढ़ते हैं ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं उनका हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि बिल्ली है, बिल्ली को जब भूख लगती है तो वो कभी दुम हिलाती है, कभी क्या आवाज़ निकालती है। इसी तरीके से कुत्ता है, जब उसको भूख लगता है तो वो और किस्म की आवाज़ें निकालता है या वो बिहेवियर शो करता है। इस तरीके से इंसान है, जब उसको भूख लगता है या उसके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो एक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, उन बिहेवियर्स के बारे में पढ़ने को सोशल बायोलॉजी कहते हैं। इसमें एक डांस मशहूर है सोशल बायोलॉजी में, उसको कहते हैं विगल डांस। विगल डांस ये एक जो हनी बी होती है उनमें जो उसकी जो तीन जो है ना वो होते हैं ना, तीन किस्म की हनी बी होती है, फीमेल होती है, मेल होती है, और एक दूसरे जो खाली उनके वहाँ पर जो है ना वो उसको वो हनी कॉम्ब बनाने के लिए वो मछली वो क्या नाम है हनी बी आ जाती है। तो उसमें जो फिर जहाँ पर वो छत्ता बन जाता है ना, छत्ता बनने के बाद जब वो छत्ता बना लेते हैं, फीमेल आती है, फिर वो छत्ता बनाते हैं, फिर जो ड्रोन आता है, ठीक है, और ये इस तरीके से फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक डांस करते हैं। ताकि वो डांस इस किस लिए करते हैं? ताकि जो फूल होते हैं वो अगर कहीं पर भी हो, जो वो डांस करते हैं तो वो फूल क्या करते हैं, वो फूल का जो क्या नाम है, जो स्मेल है वो उनको आता है, और उसके बाद वो वहीं से जाकर वो क्या करते हैं, वो फूल उठाते हैं और आगे अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो विगल डांस होती है ये वो किस लिए करते हैं? अपने लिए फूल हासिल करने के लिए। तो ये भी क्या है? उनका बिहेवियर है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है फिर हमारे पास। बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जो मैनकाइंड के लिए इस्तेमाल के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। अब फर्ज करें हमारे पास टीवी एक्सरेज है, एमआरआई मशीन है, फैंस है, रेफ्रिजरेटर है, और इसके अलावा ये जितने भी चीज़ें हैं, मोबाइल है, ये सारा मेन काइंड के वेलफेयर के लिए हम जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको जेनेटिक्स में आती है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक है, आगे इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे, सेल थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे। आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ देने की ज़रूरत है। जब आप लोग मेरे साथ देंगे तो मैं और एनर्जाइज्ड हो जाऊंगा और एनर्जेटिकली मैं काम करूंगा, तो उससे आप लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा और मुझे भी हौसला मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।